Ran. So we're gonna start with the few of the queries which some of the students has been asking me in the live session that what is light? Basically you all asked me about the light, what type of wave it is, right? You have been asked me what type of wave it is. ओके तो लाइट एक किस तरह की वेव है लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर वन थिंग दैट इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव राइट it is a electromagnetic wave which does not depend on the particles of the material. Is that clear? Electromagnetic waves वो होती हैं जो combination of waves होती हैं, right? There will be the combination of the two waves, right? One is a electrical wave, okay, and the second is a magnetic wave, right? So electromagnetic word comes from the two things that is electric plus magnetic. तो इन दोनों के जो भी कॉम्बिनेशन होता है लाइक दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और जो हमारी वेव होगी वो हमेशा कैसे मूव करेगी ना स्ट्रेट लाइन. So these are the light first of all is an example of an electromagnetic wave. It does not it's as you have already studied in sound chapter कि longitudinal and transverse दो टाइप के waves होते हैं. एक में वर्टिकली आपको देखा होगा बैक एंड फोर्थ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल में, ठीक है, एंड ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल्स. बट ये ट्रांसवर्स नेचर में होते हैं बट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का केस है क्योंकि हम पढ़ते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में क्या होते हैं पार्टिकल्स, राइट. ट्रांसवर्स इसका नेचर होता है मतलब परपेंडिकुलर होते हैं दोनों, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही ये क्या करती है मूव करती है प्रोपोगेट करती है, राइट. एट द सेम टाइम इट ऑल्सो इट इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स एट द सेम टाइम्स. तो अब हम ये कहते हैं कि एक तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है जो कि मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, राइट. ये क्या होता है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ओके. एक तरफ हम ये बोलते हैं. सेकेंड चीज हम ये बोलते हैं कि ये पार्टिकल्स पे डिपेंड भी करती है, ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं इसमें. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द डुअल नेचर ऑफ द लाइट. व्हाई इट इज कॉल्ड द डुअल नेचर on a same time it shows two different type of nature. First of all, it does not depend on the medium to travel. That is why it is known as a electromagnetic wave. अगर ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल होती, लॉन्गिट्यूडनल मीन्स होता है बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करेगा, राइट, एक लेंथ के अक्रॉस, ओके. सेकेंड एक 90 डिग्री में अप एंड डाउन मूव करेगा इन अ ट्रांसवर्स वेव. ऑल्दो देयर नेचर इज अ ट्रांसवर्स वेव but it is not a type of transverse wave. Its nature is transverse, but it is a case of the electromagnetic waves. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, इन दोनों से बनी हुई वेव होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो इसी वजह से एक तरफ हम कह रहे हैं इसमें मीडियम नहीं चाहिए होता प्रोपोगेशन के लिए. यू हैव सीन वैक्यूम में भी लाइट दिखाई देती है तभी तो हम सन की रेस को देख पाते हैं. सेकेंडली हम देखते हैं कि जो भी हमने थ्योरीज पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में आगे वाले चैप्टर में कि बेंडिंग होती है पार्टिकल्स की, राइट, या फिर रिफ्लेक्शन होता है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पार्टिकल्स. स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो उसको डेविएट करते हैं, मूव कराते हैं. दिस इंटायर प्रोसेस जो भी इंटायर डिस्कशन है ये थोड़ा सा ऑफ है चैप्टर से बिकॉज ये आपके सीनियर क्लासेस में आएगा. इन क्लास 11th यू विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द वेव्स, ठीक है. थोड़ा सा साउंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ द वेव्स बट इसका डिटेल वर्जन विल कम इन क्लास 11th. देयर वाज अ डाउट सो आई एम जस्ट क्लियरिंग इट विद द हेल्प ऑफ दिस पीपीटी. इज दैट क्लियर? तो ये तो एक बात हमने बोली कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, ठीक है, जो कि मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब उसको मीडियम नहीं चाहिए होता, राइट. अब मैकेनिकल वेव में क्या चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है. जैसे साउंड है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए. वैक्यूम में साउंड हमें सुनाई नहीं देता, राइट. इन कॉन्ट्रेरी हम लाइट को देख सकते हैं, राइट, बट ये नहीं कह सकते हम कि इसको पार्टिकल नहीं चाहिए तो मतलब लाइक ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सो पार्टिकल नहीं चाहिए. स्टिल at the same time light also has a particle in it. That is why it is called the dual nature of the light.
It does not depend on the medium. That is why it is an electromagnetic wave. Secondly, it also consists of the particles at the same time. That is a duality of a light. Duality means दो टाइप के natures. Okay. सेकेंड चीज हम पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते क्या है. पहली चीज इनकी प्रॉपर्टीज क्या है. दे डू नॉट नीड मीडियम टू ट्रैवल, राइट. These waves are transverse in nature. Transverse means like perpendicular in nature. ठीक है. They travel in a straight line. अभी मैं आपको डायग्राम शो करूंगे कि दो टाइप के वेव से बनती है ये. सेकेंड जो इसका प्रोपोगेशन होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है. ये दोनों ही चीज़ों को ओबे करती है, द रिफ्लेक्शन and the refraction. Okay. Second, the speed of the electromagnetic wave changes with the medium. तो हम सेकेंड चीज कह रहे हैं कि स्पीड इसकी जो है मीडियम से चेंज होती रहती है. ठीक है. मीडियम विद मीडियम. वाटर में अगर इसकी 2.25 इंटू 10 टू द पावर, दिस इज द पावर 8. ओके. यहाँ पे ऐसी 10 टू द पावर 8. ओके. मीटर पर सेकेंड है. ठीक है. मतलब वाटर में इसकी कम है और वैक्यूम में इसकी ज़्यादा है. ओके. तो ये सारी चीज़ें इसकी मेन प्रॉपर्टीज में आता है कि स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करता है. इतना डिटेल में यू नीड टू जस्ट अपने दिमाग में बस समझ आना चाहिए द कंसेप्ट. ये अभी अब व्यूज का नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये थोड़ा सा हायर लेवल है. यू विल स्टडी दिस पार्ट इन डिटेल इफ यू ऑप्ट द साइंस इन योर सीनियर क्लासेस, राइट. 10 तक में थोड़ा बहुत इंट्रो आपको पता होना चाहिए, जस्ट दैट यू शुड नो अबाउट इट. इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू. बट या ये अभी बाकी जिनको भी अगर नहीं समझ में भी आता है तो जस्ट अवॉइड इट. ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इट्स जस्ट दैट ऑफ चैप्टर, बट या कंसेप्ट यू शुड नो द कंसेप्ट अबाउट इट. इट्स वॉज अ गुड क्वेश्चन. सो प्रॉपर्टीज इसकी ये होती है. अब प्रॉपर्टीज आपने देखा होगा जब मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है, इसमें पार्टिकल्स का कोई रोल नहीं है. सेकेंड चीज हम बोलते हैं कि पार्टिकल्स तो चाहिए तभी रिफ्लेक्शन होता है. तभी इसको बोला जाता है कि लाइट का कैसा नेचर है, डुअल नेचर. एग्जैक्टली. अब अगर आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, दो फील्ड से बनी होती है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, राइट. एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड, और जो वेव है लाइट वेव वो हमेशा स्ट्रेट पाथ पे क्या करेगा, मूव करेगा. इज दैट क्लियर. सो दैट वाज अ कंसेप्ट बिहाइंड. अगर मैं स्टार्टिंग से चलूँ तो हमने देखा कि लाइट है क्या. लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑल्सो और मिक्सचर ऑफ पार्टिकल एट अ टाइम. तो हम ये भी नहीं कह सकते, पार्टिकल पे डिपेंड नहीं कर सकते, और हम ये भी नहीं कह सकते कि इसमें कौन सा ये वेव नहीं है, या फिर ये प्रोपोगेशन जो है इसका वैक्यूम से हमारे पास आता ही है. ठीक है. तो ऊपर का जो एटमॉस्फेयर से सन की रेज हमारे पास आ रही है, दैट मीन्स इट ट्रेवल्स इन द वैक्यूम एज वेल. तो अगर इसको मीडियम नहीं चाहिए, वैक्यूम में पार्टिकल्स एब्सेंट होते हैं, राइट. कुछ भी नहीं होता, ना एयर ना कुछ भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. तो it does not need any sort of, right, any sort of medium or particles. but चाहिए नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नहीं चाहिए होता, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एग्जाम्पल है. बट ऐसा नहीं है कि इसमें पार्टिकल्स नहीं होते. पार्टिकल्स होते हैं, उसी टाइम पे होते हैं, तभी इसको बोला जाता है दो अलग अलग प्रॉपर्टीज की वजह से द डुअल नेचर ऑफ द लाइट. इसको मीडियम नहीं चाहिए, ये ट्रांसफर्स होती हैं, ये स्ट्रेट लाइन में होती हैं, ये दोनों फॉलो करती हैं, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन. अभी हम आगे चैप्टर में स्टडी करेंगे इसको और डिटेल में कि दोनों टर्मोलॉजीज कैसे एप्लीकेबल है. देन यू विल एबल टू क्लियर इन योर हेड्स कि एक्चुअली में क्या होता है. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चेंजेस विद द मीडियम. ठीक है. मीडियम टू मीडियम चेंज होता है. अभी हमने रूल्स देखे थे, ये इसका डायग्राम है. इतना पार्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, जस्ट दैट आपने रीडिंग या फिर एक बार जस्ट अपने माइंड में इसको एक बार देख लेना, दैट्स इट. रूल्स हमने डिस्कस किए थे रे डायग्राम्स के. अब आगे हम रूल्स पे ही बेस्ड उसके केसेस देखेंगे. 6 केसेस हैं जो हमारे कॉन्केव में, वो अभी मैं आपको बता दूंगे. जस्ट ट्राई टू प्लॉट द फर्स्ट केस. आपने लिखना है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ पर बनेगी, एंड नेचर उसका क्या होगा, साइज क्या होगा. ठीक है. ये आपने स्टडी करना है, फिर हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.